Student, in this video we are going to learn about the Schrödinger equation. बच्चों Schrödinger equation एक फिजिसिस्ट थे इरविन श्रोडिंगर, उन्होंने प्रपोज किया है, प्रपोज एन इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग वेव फंक्शन की। ये एक इक्वेशन है, Schrödinger वेव इक्वेशन है बच्चों, दिस इज Schrödinger वेव इक्वेशन। इट वाज प्रपोज्ड बाय इरविन श्रोडिंगर, क्या करने के लिए? कैलकुलेट वेव फंक्शन। तो बच्चों ये सिंपल एक इक्वेशन है, जैसे कि इक्वल टू mc स्क्वायर एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए होती है, या फिर बच्चों फोर्स F इक्वल टू ma, डिफरेंट इक्वेशन होती है क्लासिकल फिजिक्स में। तो बच्चों यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम केमिस्ट्री में बच्चों ये एक Schrödinger वेव इक्वेशन है। किस काम के लिए यूज होगी बच्चों? टू कैलकुलेट द वेव फंक्शन, वेव फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। इससे पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ वेव फंक्शन बच्चों किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है जो कि हमें कैलकुलेट करके देती है। अगर वेव फंक्शन जानना है हमें कि क्या है, तो उसके लिए बच्चों क्या है, ये एक Schrödinger वेव इक्वेशन है। क्योंकि वेव फंक्शन इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो भी सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अब सारी की सारी उसकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन किस में रहती है? वेव फंक्शन में रहती है। अगर किसी सिस्टम का, किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन पता है तो उसके बारे में हमें सारी जानकारी मिल जाएगी कि उसकी एनर्जी क्या है, वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है। तो Schrödinger इक्वेशन स्पेसिफिकली द टाइम इंडिपेंडेंट Schrödinger इक्वेशन, the Schrödinger equation especially the time independent equation for a single particle of mass m moving with energy in one dimension is। अगर कोई मास m का पार्टिकल वन डायमेंशन में मूव कर रहा है तो बच्चों उसके लिए ये एक इक्वेशन है। स्पेसिफिक टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब ये जो इक्वेशन है इसका जो वेरिएबल है, जो साई है बच्चों यहाँ पर, वो डिपेंड नहीं कर रहा टाइम पे, केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। वो साई जो है बच्चों समय के साथ में चेंज नहीं होगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट Schrödinger इक्वेशन है। इस तरह की वेव्स के लिए रहेगी बच्चों ये इक्वेशन, ऐसी मैटर वेव के लिए जिनमें जो वेव फंक्शन है बच्चों समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, केवल वो कोऑर्डिनेट के एक्स के साथ चेंज हो रहा है, मतलब लोकेशन के साथ में तो चेंज हो रहा है, लेकिन समय के साथ में वो क्या रह रहा है बच्चों? फिक्स रहता है। तो उस तरह की वेव के लिए हम ये टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन अप्लाई करेंगे बच्चों। इसके बारे में कुछ चीजें आओ आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो एक्सप्रेशन में लिखा है v क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे v एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इन दिस एक्सप्रेशन vx इज द पोटेंशियल एनर्जी। vx क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी है। तो कोई भी पार्टिकल अगर सिंगल, जैसे फ्री पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों जीरो है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी को समझ लेते हैं, कहाँ पर होगी कहाँ पर नहीं होगी। जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए कहा, इसने थ्रो किया और बास्केट में गिरा है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं है। ये किसी से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब किसी से बंधा हुआ नहीं है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट नहीं कर रहा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो। कोई चीज उसमें फोर्स लगना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बच्चों रोटेट कर रहा है, तो न्यूक्लियस इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक तो काइनेटिक एनर्जी तो है ही, दूसरा बच्चों इस पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस द्वारा, जिसकी वजह से इसमें क्या है? पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी है इसमें। जैसे कि बच्चों हम अर्थ के चारों तरफ रहते हैं, तो अर्थ हमें अपनी तरफ को खींचती है, तो हमारे अंदर भी बच्चों क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम वॉक करेंगे अर्थ में तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन हमारे पास ऊपर क्या लगा हुआ? पोटेंशियल भी लगा हुआ। पोटेंशियल, अगर हम स्पेस में चले जाएं तो हम फ्री हो जाएंगे, लाइक दिस इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं है, तो हमारे ऊपर भी कोई पोटेंशियल नहीं होगा। तो कहने का मतलब उस सिस्टम में, उस पार्टिकल पर क्या लगना चाहिए? फोर्स, तब उसमें पोटेंशियल होता है। जैसे कि बच्चों अगर वाइब्रेशन की बात की जाए, तो एक एटम दूसरे को वाइब्रेट कर रहा है, तो बच्चों स्प्रिंग की तरह बॉन्ड काम करते हैं, तो इसमें कई बार रिपल्सन फोर्स लगेगा, कई बार अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। स्प्रिंग अगर कंप्रेस करेगी तो फिर बच्चों एक्सपेंड करने के लिए रिपल्सन फोर्स लग रहा है। इसका मतलब एटम जब वाइब्रेट कर रहा है तो उसके ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल फोर्स लग रहा है, जो क्या होता है? v इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो उसमें मतलब किसी एटम का जब को फोर्स लगता है किसी वजह से, तो उसमें पोटेंशियल होता है। अदरवाइज जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कोई पोटेंशियल नहीं है। इलेक्ट्रॉन अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल लग रहा है, जैसे कि हमारे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ग्रेविटी की वजह से लगता है। तो जहां पर ये पोटेंशियल नहीं होगा तो वहां पर तो टर्म ये जीरो हो जाएगी। तो पोटेंशियल का मीनिंग समझ में हो गया, अगर पार्टिकल को कोई अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, ये कोई अदर सिचुएशन भी हो सकती है। जैसे कि हम वाइब्रेटिंग ऑफ द एटम को देखेंगे तो उस वाइब्रेशन दूसरा एटम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है।
अदर टर्म समझते हैं तो वी टर्म हमने बच्चों समझ लिया। वी का मतलब क्या है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। जिस सिस्टम की भी हम बच्चों वेव फंक्शन जानना चाहते हैं, अगर वो पोटेंशियल में है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पुट करते हैं। बच्चों यहाँ पर साई तो वेव फंक्शन को डिनोट कर ही रहा है। बच्चों इस टर्म को हम यहाँ पे समझते हैं क्या है, द टर्म प्रोपोर्शनल टू दिस, ये जो टर्म है इसके प्रोपोर्शनल इज क्लोजली ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। ये टर्म किसके प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई बच्चों, ये काइनेटिक, ये प्रोपोर्शनल किसके, काइनेटिक एनर्जी के, और ये किसके प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल एनर्जी। तो दो ही तरह की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ई डिनोट करेगा उस सिस्टम का क्या हो गया, टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर ये क्या किसके इक्विवेलेंट है, सो दैट इट्स सम विद बी, इसका सम बी के साथ में है ना, कैन गिव टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ई दे सके। तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये वाली जो टर्म है काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करती है, ये टर्म पोटेंशियल एनर्जी को, उन दोनों का सम इधर आ जाता है टोटल एनर्जी के। तो फार्मूला भी ये जो है बच्चों सोंडेज वेव इक्वेशन भी मेमोराइज करने में इजी हो जाएगी। ये टर्म में क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वेव फंक्शन से आगे वेव फंक्शन पर ये अप्लाई होगा, इज इक्वल टू ई साई। मैथमेटिकली बच्चों इसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से किया जाएगा, इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज द वे ऑफ मेजरिंग द कर्वेचर, ये कर्वेचर के इक्विवेलेंट रहती है। तो बच्चों इसको पहले डबल डिफरेंशियल है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं। तो बच्चों सिंगल जो डिफरेंशियल होता है वाई एक्सिस के साथ एक्स किस तरह से चेंज हो रहा है, अगर देखें वाई किस तरह से चेंज कर रहा है एक्स के साथ में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें क्या बताता है बच्चों, स्लोप बताता, टेंजेंट बताता है। अगर वाई बड़ा कर दें हम और एक्स छोटा हो, वाई बड़ा हो तो स्लोप ज्यादा हो गया, अगर एक्स छोटा हो, वाई एक्स छोटा है, वाई ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा। कुल मिलाकर के यहाँ पर टेंजेंट है, टेन थीटा, स्लोप के बारे में बताता है कि किस तरह का ढलान है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका डबल डिफरेंशिएशन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम किस तरह से ब्रेकआउट कर सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको स्क्वायर को हटाया, डी अपॉन डी एक्स बाहर ले लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया बच्चों स्लोप। तो ये चीज किस तरह से रीड की जाएगी कि स्लोप किस तरह से वेरी कर रहा है, कि स्लोप किस तरह से चेंज हो रहा है एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में। तो ये अगर एक स्लोप ये किस तरह से चेंज हो रहा है एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में, दूसरा स्लोप एक्स के साथ किस तरह, या तो कुल मिलाकर के ये स्लोप जो चेंज हो रहा है, हर जगह स्लोप जो है बच्चों डिफरेंट है, स्लोप जो है एक्स कोऑर्डिनेट के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये चीज हमें क्या बनाने लगती है, कर्वेचर बताने लगती है, कर्व बन के आता है, किस तरह का ये कर्व है। तो सिंगल डिफरेंशिएशन हमें स्लोप के बारे में बताता है और डबल डिफरेंशिएशन बताने लगता है कि वो कर्वेचर किस तरह की है। तो ये यहाँ पे समझ में आई होगी बच्चों बात कि डबल डिफरेंशिएशन हमें कर्वेचर के बारे में बताता है। तो द टर्म दिस इज क्लोजली रिलेटेड द काइनेटिक एनर्जी, ये टर्म काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है। मैथमेटिकली ये क्या बताती है बच्चों, द कर्वेचर ऑफ द वेव फंक्शन एट ईच पॉइंट, ये डबल डिफरेंशिएशन हमें कर्वेचर के बारे में बताता है ईच पॉइंट पर। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये इसका कर्वेचर क्या है, ज़्यादा शार्प है, इसका कर्वेचर ज़्यादा है, तो इसकी काइनेटिक इस वेव की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा कर्वेचर होगी तो टर्म बड़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी को ये डिनोट करती है, तो हायर काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर इसका कर्वेचर लो है, जैसे कि बच्चों यहाँ पे इसका इस वेव का कर्वेचर क्या लो है, इसका शार्प है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन हमें किसी वेव के कर्वेचर के बारे में बताता है और कर्वेचर हमें काइनेटिक एनर्जी की जानकारी देता है, क्योंकि ये टर्म किसको डिनोट करती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी को, दूसरी डिनोट करती है पोटेंशियल एनर्जी को, इन दोनों का सम टोटल एनर्जी को। तो जैसा कि बच्चों हम ब्यूटाडाइन में देखते हैं कुछ ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एक फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड में बच्चों एक नोड, थर्ड ऑर्बिटल में 2 नोड, फोर्थ ऑर्बिटल बच्चों 3 नोड, जैसे जैसे नोड आ रहे हैं हम एनर्जी को बढ़ते हुए सीक्वेंस में दिखाते हैं। रीजन यहाँ से क्लियर है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों नोड बढ़ेंगे तो वेव जो है ज़्यादा बार क्या करेगी, वाइब्रेट अप डाउन, फेज ज़्यादा चेंज हो रही है, तो उसकी कर्वेचर यहाँ से देख सकते हो, कर्वेचर इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है कर्वेचर इंक्रीज होती जा रही है, तो वेव की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वो बार बार अप डाउन फेज उसकी चेंज होगी जैसे जैसे नोड इंक्रीज होते हैं। इसीलिए बच्चों बॉन्डिंग ऑर्बिटल नीचे दिखाते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि उनमें क्या हो जाता है, एक नोड आ जाता है, नोड आने से क्या हो जाता है बच्चों, कर्वेचर इंक्रीज हो जाती है। तो सोल्यूशन वेव इक्वेशन से यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है कि डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है बच्चों, ये टर्म रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी, और मैथमेटिकली इसका इंटरप्रिटेशन क्या आता है बच्चों की, कि कर्वेचर ये डिनोट क्या करती है, कर्वेचर, कर्वेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, कर्वेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों कम होगी। तो बच्चों एच कट का तो यहाँ पे आप देख चुके हैं, एच कट को बच्चों डिनोट किससे करते हैं, यहाँ पे नोटेशन क्या रह गया हमारा, एच कट।
एच कट बच्चों, एच कट जो है ये h/2 एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। तो बच्चों एक मॉडिफाइड प्लांक कांस्टेंट हो गया है, मॉडिफिकेशन इन द प्लांक कांस्टेंट 2 से इसको डिवाइड किया हुआ है। तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2 है, मतलब एक शॉर्ट वे हो गया लिखने का, h/2 को एच कट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे शायद नोटेशन क्लियर है। ई टोटल एनर्जी है, आगे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इस पूरे को, क्या ई साई तो ऐसे लिखा है, इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको एच कैप साई लिख दिया है। एच का मतलब होता है बच्चों हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, किसकी जगह पे बच्चों कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे हमने एच ऊपर कैप लगा दिया। तो द क्वांटिटी एच कैप, ये कैप क्या बच्चों इसके ऊपर है, इज कॉल्ड द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। क्या कहलाता है, हैमिल्टोनियन कहलाता है, आफ्टर द मैथमेटिशियन विलियम हैमिल्टन who had formulated a version of classical mechanics that used the concept। तो बच्चों ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है, जो एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर बेस्ड है। इट इज रिटन विद ए कैप, ये किसके साथ लिखा जाता है बच्चों, विद कैप लिखा जाता है, टू सिग्निफाई दैट इट इज एन ऑपरेटर, कि एक ऑपरेटर है। तो बच्चों क्वांटम केमिस्ट्री में जो भी ऑपरेटर होंगे तो उनके ऊपर क्या लगा रहता है बच्चों, एक हैट लगा रहता है, एक कैप लगा रहता है इस तरह का, क्योंकि समथिंग दैट एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे ऑन साई, क्योंकि ये पर्टिकुलर वे में साई पे जो है अप्लाई होगा। जस्ट ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इसके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है ऑपरेटर। जैसा कि इस देख सकते हो, ई के ऊपर हमने कैप नहीं लगाया, ई की सिंपल मल्टीप्लीकेशन चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे, कोई फर्क नहीं, उससे नहीं पड़ता, इन दोनों की सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन कैप जो ऑपरेटर होते हैं वो अप्लाई होते हैं साई पर, क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन भी आ रहा है। तो जैसे जैसे साई पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसका डिफ्रेंसिएशन लेना होगा जो भी साई फंक्शन होगा। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। तो बच्चों इस तरह से शॉर्ट नोटेशन में ये इस तरह शॉर्टेज ऑफ वेव इक्वेशन एच साई इक्वल टू ई साई के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एच का नाम क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसका नाम है, जो इसके बराबर होता है। नेक्स्ट बच्चों ये 1 डायमेंशन के लिए थी। अगर हम इस इक्वेशन को 3 डायमेंशन में लिखना चाहें तो यहाँ पर बच्चों जो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या था, 1 कोऑर्डिनेट था, केवल 3 कोऑर्डिनेट के लिए हमने क्या लिख दिया, डेल्टा स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, प्लस वी साई ई साई वी भी अब बच्चों 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो गया, अगर 3 डायमेंशन के लिए इसे लिखना है हमें। तो बच्चों यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर हो गया, डेल्टा स्क्वायर का मतलब 3 कोऑर्डिनेट, जैसे कि खाली यहाँ पर क्या था डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब 3 कोऑर्डिनेट्स उसके उन तीनों का हो सम है, एंड डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अगर बच्चों ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है तो डेल्टा स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल फाई स्क्वायर के इक्विवेलेंट बच्चों स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में होता है। यहाँ पर कुछ वेव फंक्शंस में बताना चाहूँगा बच्चों, वेव फंक्शंस आपको थोड़े से ध्यान रखना है। तो वेव फंक्शन जो सोंडिशर वेव इक्वेशन थी बच्चों किसके लिए थी, आपको वेव फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए। द वेव फंक्शन फॉर ए फ्रीली मूविंग पार्टिकल इज साइन एक्स, फ्रीली मूविंग कोई पार्टिकल है उसके लिए वेव फंक्शन क्या होता है बच्चों, साइन एक्स आएगा। वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल फ्री टू ऑक्सीलेट, कोई पार्टिकल जैसे कि बच्चों वाइब्रेट कर रहा था मॉलिक्यूल, उसी के लिए तो उसका जो वेव फंक्शन आता है वो किस फॉर्म में आता है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आता है। और पार्टिकल अगर रोटेट, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ बच्चों, हाइड्रोजन न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसका वेव फंक्शन ई की पावर माइनस आर आता है। तो ये बेसिक जो वेव फंक्शंस हैं उनका थोड़ा सा बेसिक आइडिया रखना है कि हाइड्रोजन जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो उसका जो वेव फंक्शन ई की पावर माइनस आर की फॉर्म में। अगर वाइब्रेट कर रहा है तो बच्चों उसका वेव फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और फ्री पार्टिकल है तो उसका वेव जो है बच्चों किस तरह से क्या वेव फंक्शन है, साइन एक्स वेव फंक्शन है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने सोंडिशर वेव इक्वेशन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी कि सोंडिशर वेव इक्वेशन बच्चों ये है जो जिसका काम क्या है, कैलकुलेट वेव फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए वेव इक्वेशन है, जो कि बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग टर्म है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दोनों का सम किसके बराबर है बच्चों, ई के बराबर है। दूसरा ये डबल डिफरेंशियल वेव का क्या बताता है बच्चों, कर्वेचर बताता है। शार्प कर्वेचर है तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और इसकी वैल्यू कम है तो वेव की एनर्जी क्या है बच्चों, लो है।
थैंक यू।